मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आपका मेट्रिक स्पेस चलता है। मेट्रिक स्पेस भी हम ही पढ़ाते हैं और 3 दिन आपका डीजी का क्लास रहता है। ठीक है, मेट्रिक स्पेस और डीजी का शहर में आपको मेरे अलावा कोई टीचर नहीं मिलेगा। आप जाएंगे, पढ़ाया जाएगा, समझ में आएगा तो ठीक, ना आएगा तो ठीक। यहाँ पे आपको जितना पढ़ाया जाता है उसकी गारंटी हम लेकर के चलते हैं कि पेपर में आपको 100% कोर्स मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। डीजी में बेसिक के अभी 2 दिन का लेक्चर चल चुका था। नेक्स्ट आगे के लेक्चर के लिए देखिए कहाँ तक बताए थे। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपको बता दिया गया था। आप लोग पहले का इन लोग से नोट्स लेकर के कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए फंक्शनल डिटर्मिनेंट। पहला ही चैप्टर चल रहा है, बेसिक चैप्टर है फंक्शनल डिटर्मिनेंट। फंक्शनल डिटर्मिनेंट देखिए, पहली बात तो जैसा कि नाम लिया गया है फंक्शनल, फंक्शनल डिटर्मिनेंट। फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन। आपको पता है कि जनरली आप 2 वेरिएबल लेकर के चलते हैं, x और y। कहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब ये होता है कि y किसका फंक्शन है, x का। यहाँ पर x और y लेकर के नहीं चलेंगे। आपको शुरुआत में जो लोग नए हैं उनको बता दें, n डायमेंशन की स्टडी की जा रही है। n डायमेंशन में होता क्या है, x के n मान लेकर के चलते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं xi से या फिर yi से। ठीक है, xi से या फिर yi से। तो इस कारण से यहाँ पे हम लोग x और y ना लेकर के xi और x बार i लेते हैं। अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना हो, जैसे अगर आप लोग जनरल बात करें तो आप कार्टेशियन में कहते हैं एक्स वाई, पोलर में कहते हैं आर थीटा, इंट्रिंसिक में कहते हैं एस साई। ये अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पहला है कार्टेशियन, दूसरा है पोलर, तीसरा है इंट्रिंसिक। अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होता है तो आप लेते हैं एक्स आई, एक्स बार आई, एक्स डबल बार आई, एक्स ट्रिपल बार आई एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ समझिए। देखिए, हम आपको ABCD पढ़ा रहे हैं। ये ABCD है DG का, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। क्यों होता है इससे बेहतर है होता है ये एक्सेप्ट करना। छोटी क्लास में आपको बताया जाता है कि A ऐसे लिखते हैं, तो आप ये क्वेश्चन नहीं अराइज करते कि ये A ही क्यों है, ये B ही क्यों है। आप दिमाग में बैठाते हैं कि ये A है, ये B है और हमको इसको ऐसे ही जानना है। ठीक यही कंडीशंस इसके साथ है। अभी आप केवल ABCD पढ़ लो, पहला चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर में आपको एकदम बेसिक बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं। एकदम नया चैप्टर, एकदम नई किताब है ये आपकी, और नई किताब में बस आपको अभी सीखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, इसमें हमसे क्या कहा गया कि अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ते हैं। ये 2 डायमेंशन में है, 2 लिखा है 2 डायमेंशन में, 2 लिखा है 2 डायमेंशन में, 2 लिखा है 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये n डायमेंशन में अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये xi कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x डबल बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x ट्रिपल बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। इसको हम लिखते हैं x बार 1 x बार 2 x बार 3 एंड सो ऑन x बार n। इसको हम लिखते हैं x डबल बार 1 x डबल बार 2 x डबल बार 3 एंड सो ऑन x डबल बार n। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, इसके पीछे n एलिमेंट्स छुपे होते हैं। i का मान 1 से लेकर के n तक होता है, i का मान 1 से लेकर के n तक होता है, i का मान 1 से लेकर के n तक होता है। इसमें भी i का मान 1 से लेकर के n तक होगा। अब हमको फंक्शनल डिटर्मिनेंट बनाना है। तो फंक्शनल से ये बात तो क्लियर हो गई कि 2 फंक्शंस लेंगे, लेकिन n डायमेंशन में 2 फंक्शन किस तरीके के होंगे, xi और x बार i टाइप के होंगे। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा इसमें, लिखिए लेट x बार i
लेट एक्स बार आई, ब्रैकेट में लिखिए एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3 एंड सो ऑन एक्स बार n be the function of n variables, small n variables which are finite and continuous. That is x bar I is the function of x1, x2, x3 and so on xn. ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट में अगर आपने इसको लिख दिया तो ये कोऑर्डिनेट बन गया किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। 2 डायमेंशन में स्टडी करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है एक्स वाई, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं। ब्रैकेट में लिखने पे कोऑर्डिनेट कहलाता है, बिना ब्रैकेट के लिखने पे वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ये जरा सी मिस्टेक है, यही डिफरेंशियल ज्योमेट्री में 0 मार्क्स लाती है। आप पिछले 3 साल के शहर की हिस्ट्री जान करके पूछ लीजिए, केवल प्रणय ट्यूटोरियल्स के अलावा डीजी का कोई कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाया था। 30% कोर्स कंप्लीट हुआ का था यहाँ की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान बेला में, आप जाके पता कर सकते हैं, कहीं कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। हम लोग ने लास्ट ईयर क्रैश कोर्स चलाया था, उसमें सारे बच्चे आए थे इसका नोट्स खरीदने के लिए, डीजी और मैट्रिक स्पेस का। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है कि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे या इसके बारे में नहीं भी जानते हैं तो आप इसमें कोई भी नंबर नहीं ला पाएंगे, इतना इम्पॉर्टेंट की बुक है आपकी। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं, इसको ध्यान रख करके लिखिए। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई, जैसे फंक्शनल था तो फंक्शनल में हमने कहा था एक दूसरे का फंक्शन होगा, तो यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। जैसे y x का फंक्शन होता है, x बार i इन सब का फंक्शन हो गया। y x का फंक्शन था तो dy बाई डी एक्स आता था, मतलब y किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता था, x के। यहाँ पर ये इन सब का फंक्शन है तो ये इन सब के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। चूँकि ये एक से अधिक वेरिएबल है इसलिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आएगा, मतलब डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स वन, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स टू, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स थ्री एंड सो ऑन। ये इसका फंक्शन है तो ये इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये इसका फंक्शन था तो ये इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ। ये एक से अधिक वैल्यूज़ है इसलिए कैसा डिफ्रेंशिएशन आया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस का मतलब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें किसी भी तरीके की कोई भी ब्रेकिंग और जंप नहीं आएगा। ठीक, दूसरी बात, ये सब फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब आखिरी दफ़ा इस पर जाकर के रुक जाएंगे। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, nth एलिमेंट। nth एलिमेंट है मतलब दीज आर फाइनाइट, फाइनाइट है और कंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे लिखिए। लिखिए द फंक्शनल डिटर्मिनेंट, द फंक्शनल डिटर्मिनेंट क्या होता है, फंक्शनल डिटर्मिनेंट अब वो बताने चल रहे हैं। द फंक्शनल डिटर्मिनेंट और हम लोग इसको कहते हैं जैकोबियन।
आज से 14 साल पहले जब हम DDU में हुआ करते थे तो हम लोग का बैच सबसे अच्छा बैच माना जाता था, ठीक है, क्योंकि उसमें एक तो भाई 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था मैंने टॉप करके, बाकी सारे बच्चे बड़े अच्छे थे। तो उसमें लड़कों के ग्रुप को हम लोग जैकोबियन ग्रुप कहते थे, उन लोगों ने अपना नाम रखा था जैकोबियन ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा शब्द है, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उसका यूज़ MSc में बढ़ता जाएगा, तो तब आपको जैकोबियन की ग्रेविटी पता चलेगी। तो जैकोबियन ग्रुप को बहुत सम्मानजनक नज़र से देखा जाता था, अरे जैकोबियन ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो लिखिए OR और जैकोबियन, OR और जैकोबियन ऑफ x बार i with respect to xi is the determinant of order n, small n, whose elements are चलिए देखिए पूरा नाम से क्लियर होगा आपका, फंक्शनल डिटर्मिनेंट। पहले फंक्शनल की बात करिए। फंक्शनल का मतलब होता है एक दूसरे का क्या होगा, फंक्शन होगा। हमने x बार i को xi का, मतलब इसको ओवरऑल लिखते हैं xi, x बार i को xi का क्या माना, फंक्शन। तो x बार i xi के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कहा गया, इसकी हेल्प से आप एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। लास्ट टर्म पे हमने आपको aij बताया था। aij का मतलब होता है ये रो को दिखाता है और ये कॉलम को। मिला था a11, a12, a13, a1n, a21, a22, a23, a2n, आखिरी मिला था an1, an2, an3, ann, डिटर्मिनेंट मिली थी। यहाँ पे आपके पास है डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे। ऊपर वाला रो को दिखाएगा, नीचे वाला कॉलम को हमेशा। इस तरीके से अगर आप यहाँ डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो मिलेगा डेल एक्स बार 1 अपॉन डेल एक्स 1, डेल एक्स बार 1 अपॉन डेल एक्स 2, डेल एक्स बार 1 अपॉन डेल एक्स 3 एंड सो ऑन डेल एक्स बार 1 अपॉन डेल एक्स एन, ठीक। दूसरा मिलेगा डेल एक्स बार 2, फर्स्ट रो, दिस इज रो इसलिए सब में 1 आया है। सेकेंड रो इसलिए सब में क्या आएगा, 2 आएगा। डेल एक्स बार 2 अपॉन डेल एक्स 3, डेल एक्स बार 2 अपॉन डेल एक्स एन। बढ़ते बढ़ते आखिरी में पहुंचेंगे तो nth रो डेल एक्स बार n अपॉन डेल एक्स 1, डेल एक्स बार n अपॉन डेल एक्स 2, डेल एक्स बार n अपॉन डेल एक्स 3, डेल एक्स बार n अपॉन डेल एक्स एन। इस फंक्शन की सहायता से डिटर्मिनेंट बन गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिटर्मिनेंट। इस फंक्शन की हेल्प से एक डिटर्मिनेंट बन गई, इसको बोलते हैं फंक्शनल डिटर्मिनेंट। आई ऊपर वाला हमेशा रो को दिखाता है और नीचे वाला हमेशा कॉलम को। फर्स्ट कॉलम सब नीचे वाला 1 है, सेकेंड कॉलम सब नीचे वाला 2 है, थर्ड कॉलम सब नीचे वाला 3 है, nth कॉलम सब नीचे वाला n है। इसको बोलते हैं फंक्शनल डिटर्मिनेंट। एक दूसरे का फंक्शन हो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा और उसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। लिखिए हुज एलिमेंट आर डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे, ऐसे लिखा है ये, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे। Full stop. This determinant is briefly denoted by
दिस डिटर्मिनेंट इज ब्रीफली डिनोटेड बाय दिस डिटर्मिनेंट इज ब्रीफली डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं ए बार आई जे मॉड में, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे मॉड में लिखेंगे, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे मॉड में। नीचे से लिखिए दैट इज ये उतारिए, दो तीन क्वेश्चन कराएंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बेसिक था ABCD वाला, कल से आपका वो चैप्टर शुरू होगा जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों को पहले के वीडियोस की अगर रिकॉर्डिंग चाहिए होगी किसी को भी अभी तक के डेट्स की, तो आप लोग या तो पहले आपस में नोट्स ले लीजिए, पढ़ लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डिंग भी होती है हमारे यहाँ। हमारा प्रणय ट्यूटोरियल्स ऐप है, आप उस पर डालिएगा तो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, उस पर भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। आगे बढ़े, ठीक है। देखिए फंक्शनल डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाता है? देखिए इंडिपेंडेंट शब्द का क्या मतलब हुआ, आजकल बड़ा इंडिपेंडेंट शब्द फॉलो में है। जो लड़कियां, जो लेडीज़ें, भाई अपने यहाँ मेंस तो शुरू से वर्किंग थे, लेकिन जो लड़कियां, जो लेडीज़ें आजकल वर्किंग हो गई हैं वो कहती हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट है का क्या मतलब है, हम अपना खुद का कमाते हैं, हम अपना खुद का कमाते हैं, मतलब मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो नहीं है। इसी तरह से कहते हैं कि फंक्शनल डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट होगा अगर उसका बैंक बैलेंस दैट इज़ डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे ज़ीरो ना हो, खाली ना हो। इंडिपेंडेंट मतलब हम कुछ कमाते हैं, मतलब हमारा बैंक बैलेंस खाली नहीं है, खाली नहीं है दैट इज़ ज़ीरो नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस ज़ीरो नहीं है। लिखिए इस बात को, लिखिए द n functions are said to be independent. The n functions are said to be independent, are said to be independent if their functional determinant does not vanish, that is ये
डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे की मॉड वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। इस चैप्टर की लास्ट हेडलाइन लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। लास्ट हेडलाइन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। कभी ये सुना है x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा? कभी देखा है, कभी सुना है, जानते हैं कुछ इसके बारे में? इसके पीछे की थियोरी इतनी ज़्यादा है ना कि भी हम बताएंगे तो मेरा 15-20 मिनट लग जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो। इसमें दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया है। पहली बात तो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है आर थीटा। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया है। कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना बताया गया है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सर्किल का ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी भी सर्किल में किसी एक पॉइंट को कार्टेशियन से पोलर में बदलना बताया गया है। अब आप डायग्राम बनाएं, समझाएं तो बहुत टाइम लगेगा, बस इतना जानिए इसकी हेल्प से कार्टेशियन को किस में बदला गया है? पोलर में। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है एक्स बार आई, दूसरा कोऑर्डिनेट है एक्स आई। हम लोग यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट में बदलेंगे, चाहे एक्स बार आई को एक्स आई में बदलेंगे, चाहे एक्स आई को एक्स बार आई में बदलेंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या क्या थे? एक्स वाई और आर थीटा, कार्टेशियन और पोलर। यहाँ क्या क्या है? एक्स बार आई और एक्स आई। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को आपस में बदलना कहलाता है। जिस नियम के तहत हम लोग यहाँ पे बदलेंगे उसको हम लोग क्रॉनिकर डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉनिकर डेल्टा। पढ़ाए थे लास्ट टर्म पे, कैसे डिनोट करते हैं? डेल आई जे, इसकी वैल्यू 1 और 0। 1 तब मिलती है जब i और j बराबर होते हैं, 0 तब मिलती है जब i और j बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, मैट्रिक स्पेस चल रहा है दिमाग में। डेल 1 की वैल्यू 1, डेल 2 की वैल्यू 1, डेल 1 की वैल्यू, मैट्रिक स्पेस मत घुमाइए, उसी का उल्टा आइए। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसमें, ये इसका बेसिक समझाएं आपको कि क्या मतलब होता है, अब उसको लिखवा रहे हैं। लिखिए, लेट xi ब्रैकेट में लिखिए x1 x2 x3 कॉमा देकर के x1 x2 x3 कॉमा डैश 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 xn ब्रैकेट बंद, be the set of n single valued functions whose functional determinant does not vanish. Whose functional determinant does not vanish, such that
एक्स बार आई is the function of n variables xi, is the function of n variables xi, full stop। नीचे से लिखिए, since the function x bar I are independent since the function x bar I are independent, full stop। therefore चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन है वो बता रहे हैं। डेल एक्स बार आई चूँकि इंडिपेंडेंट है तो ये डेल एक्स बार जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। डेल एक्स बार आई चूँकि इंडिपेंडेंट है तो ये डेल एक्स बार जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। जैसे अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो मेरा जहाँ मन करेगा हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर एक्स बार आई इंडिपेंडेंट है तो जैसे मन वैसे लिखिए, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में मन करेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कहते हैं आती है, बराबर होती है डेल आई जे के। किसके बराबर होती है? डेल आई जे के। ठीक इसी तरीके से एक्स आई भी इंडिपेंडेंट है तो एक्स आई भी जिसके रिस्पेक्ट में मन उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी आती है डेल आई जे, क्रोनिकर डेल्टा। अगर ऊपर नीचे सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्रोनिकर डेल्टा, ठीक है। ये लिखिए, ऊपर वाला केवल लिखिएगा। हो गया। फिर नीचे से लिखिए, सिंस द फंक्शन एक्स आई, सिंस द फंक्शन एक्स आई आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, since the function xi are also independent, therefore we have ये ठीक है। फिर देखिए, डेल एक्स बार आई चूंकि फंक्शन है डेल एक्स जे का तो उसके रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट होगा। डेल एक्स आई फंक्शन है बार का तो उसके रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट होगा। डेल एक्स आई फंक्शन है डेल एक्स बार का तो उसके रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट होगा। डेल एक्स बार फंक्शन है डेल एक्स आई का तो उसके रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट होगा। बार वाला बिना बार का फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ, बिना बार वाला बार वाले का फंक्शन इसलिए उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ, बिना बार वाला बार वाले का फंक्शन इसलिए उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ, बार वाला बिना बार वाले का फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ। इसकी वैल्यू आती है, ऊपर नीचे अलग अलग है, क्रोनिकर डेल्टा यूज़ नहीं होगा। ऊपर नीचे अलग अलग है, क्रोनिकर डेल्टा यूज़ नहीं होगा। क्रोनिकर डेल्टा तभी आएगा जब ऊपर नीचे क्या हो, सेम हो। ये इससे कट जाता है,
काटिएगा मत, बस जानते रहिए कट जाता है। कटने के बाद मिलता है डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे। ठीक, ये इससे कट जाएगा, सेम चीज़ है। कटने के बाद क्या मिलेगा, डेल एक्स आई डेल एक्स जे। ठीक, ऊपर नीचे सेम है। क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, ऊपर नीचे सेम है। क्रॉनिकल डेल्टा आई जे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यूज़ करेंगे। लिखिए लिखिए बाय द फॉर्मूला ऑफ partial differentiation, by the formula of partial differentiation, comma we have, दोनों फॉर्मूले उतार लीजिए। बुक लाया है कोई? हो गया भाई। चलिए, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थोड़ा सा इसमें है, उसमें से अगर आना होगा तो एक क्वेश्चन फिक्स वही आता है। ठीक है, वो भी हम बता दे रहे हैं। अगर इस चैप्टर से कुछ आना होगा तो एक क्वेश्चन फिक्स है, अभी हम कराएंगे, वो आ जाएगा। शॉर्ट में 2-2 नंबर का हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। शॉर्ट में आता है तो उसी में से 2 नंबर में से आता है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। लेट ए आई, ऐसे लिखिएगा ए आई be the function of n variables then prove that पहला डेल आई जे ए जे इज इक्वल टू ए आई। दूसरा डेल आई जे ए जे के इज इक्वल टू ए आई के। ये सब का यूज़ आगे के चैप्टर्स में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये कितना टर्म है, एक टर्म। आप लोग भी नए वाले सुन लीजिए, अगर 2 लोगों के बीच में प्लस या माइनस होता है तो 2 टर्म कहलाता है। अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होता है तो 1 टर्म कहलाता है। इन दोनों के बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ये दोनों 1 टर्म होंगे। सिंगल टर्म, एक टर्म, ये एक टर्म है। एक टर्म में एक इंडेक्स जे ऊपर है, दूसरा इंडेक्स जे नीचे है, इसको डमी इंडेक्स कहते हैं। आपस में कैंसिल हो जाएगा, सनप्रीत, आपस में कैंसिल हो जाएगा और जे की जगह आई चला आएगा।
आपस में कैंसिल हो गया और जे की जगह कौन आ गया, आई। ये भी आपका वन टर्म है, जे ऊपर जे नीचे, डमी इंडेक्स, ये और ये कट जाएगा और इसकी जगह आई आ जाएगा। ठीक है, इन रिजल्ट्स का यूज़ अब हम लोग आज के बाद से डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, बताए थे डमी इंडेक्स किसी काम का नहीं होता है, पुतला होता है, जब मन करा यूज़ कर लिया, जब मन किया हटा दिया। ये डमी इंडेक्स है, कैंसिल होगा, इसकी जगह कौन आ जाएगा, आई। डमी इंडेक्स है, कैंसिल होगा, इसकी जगह कौन आ जाएगा, आई। ठीक है, क्लियर। प्रूफ देखिए, डेल आई जे ए जे इज इक्वल टू आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला क्या कहता है, ड्रॉप द समेशन एडॉप्ट द कन्वेंशन। वेरी गुड। उसका मतलब ये होता है कि डमी इंडेक्स की जगह क्रमशः 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर n लिखिए और सबको जोड़ दीजिए। ड्रॉप द समेशन, समेशन साइन को हटा दीजिए, एडॉप्ट द कन्वेंशन, कन्वेंशन साइन को यूज में ले लीजिए। कन्वेंशन का मतलब होता है डमी इंडेक्स की जगह सबसे पहले क्या रखेंगे, 1 रखवाइए, डेल आई 1 A1, फिर क्या रखेंगे 2, डेल आई 2 A2, फिर डेल आई 3 A3 और आखिरी डेल आई n AN और सबके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। आखिरी टर्म पे पढ़ाए थे, अभी 2 ही क्लास चला इसका केवल। ड्रॉप द समेशन एडॉप्ट द कन्वेंशन। फिर देखिए, कई बार आपको बताए हैं कि जब इसका मान आप बदलते हैं तो एक ऐसी भी कंडीशन होगी कि इसका मान किसके बराबर होगा, आई के। आई के बराबर होगा तो आई और ये n। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार काफ़ी लंबा समझाए थे, इस पर क्या बताए थे कि मान लीजिए ये हमारी जे है, जे फर्स्ट बेंच पे भी बैठ सकती हैं, जे सेकंड बेंच पे भी बैठ सकती हैं, जे थर्ड बेंच पे भी बैठ सकती हैं, जे किसी भी बेंच पे बैठ सकती हैं। आई का मान हमने दे दिया 6, आई का मान क्या दे दिया 6, वो रहा पीछे आई इज इक्वल टू 6। तो जे 1 पे बैठेगा तो जे इज इक्वल टू 1, जे 2 पे बैठेगा तो जे इज इक्वल टू 2, जे 3 पे बैठेगा तो जे इज इक्वल टू 3, जे 4 पे बैठेगा तो जे इज इक्वल टू 4, जे 5 पे बैठेगा तो जे इज इक्वल टू 5, जे 6 पे बैठेगा तो जे इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू आई। उस कंडीशन में जे का मान किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। फिर जे 7 पे बैठेगा तो जे इज इक्वल टू 7, 8 पे बैठेगा तो जे इज इक्वल टू 8, n पे बैठेगा तो जे इज इक्वल टू n। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जे का मान किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ठीक, ऊपर नीचे का इंडेक्स अलग अलग, वैल्यू 0, मैट्रिक स्पेस से बाहर निकलिए, इंटू A1, ऊपर नीचे का मान अलग अलग, वैल्यू 0, इंटू A2, ऊपर नीचे का मान 0, इंटू A3, ऊपर नीचे का मान सेम, 1 की n 1, क्योंकि ये 6वीं जगह है, 6वीं मतलब फिक्स जगह है और फिक्स होने पर क्या होता है 1। साथ में आएगा AI, ऊपर नीचे अलग अलग, संप्रीत 0, साथ में आएगा AN, कुल मिलाकर के सब 0 हो गए, केवल क्या बचा AI। यही आपको प्रूफ करना था। अभी इसमें 4-4 पेज के डेरिवेशन भी आएंगे भाई, है ना, बड़ा मज़ा आता है करने में। तब 2 घंटे की क्लास रख देते हैं, पता है कि अगले दिन जो है थोड़ा सा घचपच होने वाला है, तो 2 घंटे की क्लास पहले ही रख देते हैं। ठीक है, 1 घंटे में कुछ मिलता नहीं है, मेरी मेहनत ख़राब चली जाती है। तो वो भी आएंगे दिन, बच्चे सिर पे हाथ रख के बैठते हैं, अरे बाप रे बाप मुसीबत आ गई। ठीक है, लास्ट ईयर कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन चला था, 12 बच्चे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन आते थे, बाकी बच्चे ऑनलाइन थे। बड़ा मज़ा आता था उन बच्चों के साथ।
ठीक है, mg के थे, DAV के थे और सेंट एंड्रयूज़ के ज़्यादा थे, DDU के तो बाद में आए थे सब। तो सब ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठते थे, लगता था 2-4 गिर ना जाए। फिर उन लोग के लिए समोसा मंगाते थे, उनको समोसा खिलाते थे, फिर कुछ ताकत आती थी, फिर पढ़ने लिखते थे सब, है ना। बड़ी कंडीशन ख़राब थी, लेकिन अब सब याद करते कि मैम वो भी क्या दिन थे। चलिए, ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है डेल आई जे ए जे के। डमी इंडेक्स कौन है, आप बताएंगी? जो ऊपर नीचे आया हो, दोनों सेम हो। कौन ऊपर नीचे दोनों आया है? जे, उसको डमी बोलते हैं। डमी मतलब पुतला। तो क्या नियम होता है, जो डमी होता है उसकी जगह 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर बढ़ते 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 क्या रखते हैं, n, और सब पे क्या लगा देते हैं, प्लस। लगवाइए। डेल आई 1 A1 के डमी, डेल आई 2 A2 के, डेल आई 3 A3 के। ऐसी भी कंडीशन आएगी जब शशिकला आई पे बैठेंगी, मतलब ith सीट पे बैठेंगी, तो यहाँ पे जे का मान क्या हो जाएगा, आई, ए आई के, और आखिरी में बढ़ते बढ़ते डेल आई एन ए एन के। ठीक है बाबू, ठीक है। सबके बीच में क्या लगेगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ऊपर नीचे की वैल्यू अलग अलग, 0 A1 के, प्लस ऊपर नीचे की वैल्यू अलग अलग, 0 A2 के। पढ़ाई हो रही है आजकल, लग रहा है। ऊपर नीचे की वैल्यू अलग अलग, वैल्यू 0 A3 के, प्लस सो ऑन। ऊपर नीचे की वैल्यू सेम, n लिखेंगे ना शशिकला, 1। क्यों, फिक्स प्लेस है, 6th प्लेस है, इसलिए AI के, प्लस सो ऑन। ऊपर नीचे की वैल्यू अलग अलग, 0 AN के। कुल मिलाकर के आपको मिल जाएगा AI के, जो आपको प्रूफ करना था कि डेल आई जे ए जे की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आएगी, जे से जे क्या हो जाता है, कैंसिल। ठीक है, अब इन रिजल्ट्स का हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। आप लोग क्या करते थे, 2/3, 3 जे लिखा है तो 3 को 3 से क्या करते थे, कैंसिल। वही पूरा प्रोसीजर अब इंडेक्स में चलता है, इसको इंडेक्स कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। नीचे वाले को लिखिए, डालिए प्रूफ। लिखिए, लेट AI be the function of, let AI be the function of n variables then from, सुनिए नया एडमिशन, ये जो आपने डमी इंडेक्स की जगह 1 रखा, डमी की जगह 2 रखा, डमी की जगह 3 रखा, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं सनप्रीत? आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। बस यही 3-4 चीज़ें जो आज हम बोले, यही बस पढ़ाई गई अभी आखिरी टर्म में। क्या कहते हैं इसको? आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। इसका मतलब होता है ड्रॉप द समेशन, एडॉप्ट द कन्वेंशन। समेशन को हटा दीजिए और डमी इंडेक्स की जगह 1, 2, 3, n रखते चलिए और बीच में क्या लगा दीजिए? प्लस। लिखिए, देन फ्रॉम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, देन फ्रॉम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला
पहला पॉइंट डाल के पहला, दूसरा पॉइंट डाल के दूसरा उतारिए। आप लोग नोट्स ले लीजिएगा आज, और पहले के 2 टर्म का ये ज़रा पढ़ करके कल आइएगा ताकि समझ में आए, फ्लो में बंध जाए। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? सिद्धार्थ से हैं। ठीक है, इतना उतार लीजिए, बाकी कल शशिकला थोड़ा सा आप आगे होके बैठ जाइए, अभी 2-3 बच्चे हैं।